आपने एक कहावत नोटिस करी होगी कि जिसका वक्त आ जाए ना, उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से। छोटे मोटे हिकअप्स आते रहते हैं, लेकिन आप ये नोटिस करिए कि क्वार्टर 3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो 8.4% का नंबर आया है। ये शायद मैंने अभी तक पिछले कुछ टाइम पीरियड में हाईएस्ट नंबर देखा है आज की डेट में। ये नंबर का सिग्निफिकेंस सिर्फ इंडिया को लेके नहीं है। ये नंबर का अगर हम कंपैरिजन बाकी डेवलप्ड नेशंस में चेक करेंगे इस लेवल के जीडीपी पे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि पूरे वर्ल्ड में ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। उनको लड़ाइयाँ करनी है बाकी कंट्रियों से, उनको कुछ ना कुछ प्रूव करना है कि हम बड़े हैं, हम छोटे नहीं हैं। यहाँ इंडिया का सिर्फ एक फोकस है, इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने पे लगी हुई है ये कंट्री। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बात तो चाइना ठंडा पड़ना शुरू हो चुका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से। जहां पे वहां पे फ्लोज का जो सिस्टम था पिछले 20 साल की जो उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, वहां पे अब स्लो डाउन शुरू हो चुका है। इस टाइम हॉटेस्ट डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड की है इंडिया। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि जो पैसा आपका स्पीड के अंदर चाइना जा रहा था, उसकी अब डायरेक्शन का कुछ पोर्शन इंडिया आने के लिए रेडी हो चुका है। ये तो होगी प्लस बात कि चाइना के अंदर अब आगे जाके जो ग्रोथ रेट है वो उनको नहीं दिखाई देती, तो उन्होंने एक बेटर पोजीशन में इंडिया को पकड़ा है, वहां पे आप पैसा लगाइए। दूसरी चीज क्या है, पूरे वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज को आप नोटिस करेंगे तो वो अपनी खुद की इकोनॉमी को ग्रो करने से ज्यादा बाकी कंट्रीज पे अपना एक्सपोजर करने पे लगे हुए हैं कि हम वहां पे जाके वॉर करें, हम जाके वहां का सिस्टम खराब करें। इंडिया की एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने वॉर के ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं लिया है, और बल्कि उन्होंने हर कंट्री को जाके बोला है कि हमारा तो न्यूट्रल स्टैंड है किसी भी कंट्री के बारे में अगर आप लड़ाई की बात करेंगे। ये ओपिनियन देना जो कि मैंने एक रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस किया था, मिस्टर जयशंकर जी ने बोला कि हमने रशिया के साथ अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा हुआ है और हम आगे भी यही रखेंगे। ये बातें करने से समझ में आ जाता है कि हमारा प्रायोरिटी एरिया पूरे वर्ल्ड के गलत रिलेशनशिप को ठीक करने पे नहीं है। हमने सिंपल सी बात रखी है, तुम्हारे घर की लड़ाई है, तुम खुद सॉल्व करो। और हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए कि जहां हमें बढ़िया डील मिल रही है हम वहां से अपना क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करेंगे। इससे ना माइंडसेट समझ में आ जाता है कि कोई बंदा अपने खुद के बिजनेस को इम्प्रूव या फिर अपनी खुद की कंट्री के डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है, उसको बाहर के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चीजों पे ना थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आना शुरू होता है, लेकिन कंबाइन करके एक समझ में आ जाता है कि ये कंट्री का फोकस एरिया इज खुद की ग्रोथ, और इनको कोई और कंट्री से कोई मतलब नहीं है। ये बातों का इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी के नंबर्स पे हर क्वार्टर पे शो हो रहा है। ये नंबर आज से 5 साल पहले काफी ज्यादा लोगों के दिमाग में थे कि 6 से 7%, 6 से 7% की ग्रोथ हो रही है। अब ये नंबर जिस दिन टच होना शुरू हो चुका है 8% पे, यहाँ पे ना गेम चेंज हो जाती है। गेम चेंज होने का मतलब ये है कि अगर इंडियन इकोनॉमी इतने बड़े लेवल पे आगे स्केल अप ले जाए सस्टेनेबली, तो इंडिया की पोजीशन और स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि 1% का कंपाउंडिंग इफेक्ट अगले 5 साल 10 साल में बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कोर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की जो है जितनी भी बढ़ रही है वो वाली परसेंटेज आ रही है इंडिया के अंदर, जो कि चाइना से उठ के इंडिया में आ रहा है काम। इसका ना हिसाब किताब अगर आप लगाना शुरू करेंगे ना, तो इसका कोई हिसाब नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे 100% कैपेसिटी थी किसी कंपनी की, वो अगर अगले 5-10 सालों में सिर्फ 5-10% भी यहाँ पे ले आए ना, यहाँ पे तो सर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं थी उन चीज़ों की। लोग ना इसमें भी अपनी टिप्पणी देते हैं कि बहुत कम है, बहुत कम है, चाइना बहुत बड़ा है। अरे भाई, वो 12-15 साल 20 साल की मेहनत करके इस नंबर पे आया है, हमने तो अभी शुरुआत करी है।
हमारा तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी नहीं था। हम अभी लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ऐसी चीजें बना रहे हैं जो चाइना आज से 20 साल बना चुका है। लेकिन इसमें गेम आती है इंक्रीमेंटल ग्रोथ की। यहाँ पे सबसे बड़ी गेम चेंजर होती है कि वहाँ का जो 100% था, अगर अगले 10 सालों में 5-10% भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आ रही है तो पूरे इंडिया की लोकल डेवलपमेंट, हर स्टेट की मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो जाएगी। छोटी सी बात समझिए, एप्पल जैसी कंपनी को अगर इंडिया में अपना सेटअप बनाना है और ये उनका स्केलेबली बढ़ रहा है और सक्सेसफुली अगर बढ़ रहा है ना, तो वर्ल्ड की हर कंपनी के लिए एक ये सक्सेसफुल केस स्टडी बन जाएगी कि इतने टाइम पीरियड के अंदर एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लेके आ गई है और इतने परसेंटेज पे अब इंडिया से सोर्सिंग हो रही है। ये एक एग्जाम्पल बाकी 100-200 कंपनीज के लिए लाइव एग्जाम्पल प्रूव होगा, जिससे और कंपनियां इंडिया में अपना सेटअप बनाएंगी। इंडिया की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पे जो स्टेट्स है ना, वो आपस में लड़ाई कर करके हर अच्छी कंपनी को अपनी स्टेट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लेके आने के लिए मजबूर करेंगे, अच्छे इंसेंटिव देंगे। यहाँ पे क्या कहानी है कि अच्छी कंपनी वही एक स्टेट में जाके अपना सेटअप करेगी जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। इससे क्या होगा कि फेयर ओपिनियन लगा के हर उस स्टेट के अंदर मेहनत वाला काम होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके अगर कोई कंपनी आपकी स्टेट में सेटअप लगा रही है तो वहाँ की लोकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट आ सकती है। ये चीज़ों पे फोकस करके आप इंडिया पे बैठ लीजिए। अगले 30-40 साल मुझे तो कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही।